इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चौटाला जी की जयंती पर भाग लेने पहुंचे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, सोनिया से मुलाकात। भाजपा ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्षी एकता से कुछ होने वाला नहीं, जनता का भरोसा सिर्फ NDA सरकार पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाएगी, भाजपा ने दी श्रद्धांजलि। चिराग पासवान के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं ने पार की अनुशासनहीनता की सीमा। और शारदीय नवरात्र का पहला दिन कल, कलश स्थापना को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी एकता को दर्शाने के लिए हरियाणा में होने वाली रैली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार से अब कुछ होने वाला नहीं, अब उनके पास यही काम है। बिहार को इस प्रकार छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, इन सब में कुछ भी होने जाने वाला नहीं। अरे कोई कहीं जाता है तो जाने दो, उसको कौन बिगाड़ेगा? कोई कहीं जा सकता है, हा? अरे अब उनको जाने आने का कोई दिन अब यही हो गया है। बिहार को इस प्रकार से छोड़ करके वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए, अच्छी बात है ना। उनसे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि चौटाला जी का कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए मैं और मुख्यमंत्री एक साथ जा रहे हैं। शाम में लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात सोनिया गांधी से भी होगी। RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि नॉमिनेशन लालू यादव का होना है। चौटाला जी की जयंती है और उस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को न्योता मिला है, उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। और आज शाम में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की मुलाकात मैडम सोनिया जी से भी होनी है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संजय जायसवाल ने इसको लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विपक्षी एकता को लेकर आयोजित रैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी के शामिल होने वाले हैं। विपक्ष भले ही कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी के सामने वो टिकने वाले नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए काफ़ी उम्मीदवार हैं, कुछ भी कर ले, नरेंद्र मोदी को 2024 में हराना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। लालू जी से व्यक्तिगत अनुरोध करके नीतीश जी को लालू जी अपने साथ सोनिया जी से मिलाने ले जा रहे हैं। और सोनिया जी ने जो अपने पुत्र के लिए जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत इनके लिए भी करेंगी। और जितने उनको वोट मिला है, सभी विपक्षियों को मिला करके भी उतने ही सांसद जा पाएंगे। कुमार जी का ये अभियान कितना सा सफल होगा? तेजस्वी इस बार साथ जा रहे हैं, लालू वहाँ पे। ये प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न उनके जैसे 25 देख रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, यह भारत की प्रत्येक जनता करती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हो या कोई और विपक्षी नेता एक दूसरे से मिलकर क्या कर लेंगे, जनता इन सभी को पहचानती है। दूसरे राज्य में जाकर कोई भी विपक्षी वोट मांगेंगे तो जनता उनको वोट नहीं देगी। बीजेपी के 8 साल के कार्यकाल में विपक्ष ने एक भी तरह का घोटाले का आरोप सरकार पर नहीं लगाया है। क्या लगता है? सभी अपना गपशप करेंगे, मिलेंगे। इनका एक दूसरे के यहाँ प्रभाव क्या? नीतीश जी के यहाँ अखिलेश यादव जी के कहने से या शरद पवार के कहने से या के चंद्रशेखर राव के कहने से बिहार में कौन सा वोट मिल जाना है? या तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के यहाँ नीतीश जी मिल ही जाएं तो नीतीश कुमार जी कौन सा एक वोट जोड़ देंगे? तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है और भाजपा ने 8 सालों में जो काम किया है गरीब कल्याण का, और 8 साल में हमारे विरोधी भी एक भी किसी तरह का घोटाले का आरोप नहीं लगा सके हैं। यह भाजपा का चरित्र है और पूरे देश की जनता भाजपा के साथ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात लोगों से साझा की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से मन की बात लोगों के साथ करते हैं, यह देश के लिए उदाहरण है। से मुलाकात करने जा रहे हैं यार। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों की मन की बात को इस देश के लोगों के सामने रखे हैं और खुद भी अपने मन की बात कहे हैं, कितना देखिए एक बच्ची योग के माध्यम से किस प्रकार से आज प्रेरणा दे रही थी, कितना उसको जितना उसको मैं उसकी बड़ाई की जाए, जितनी शाबाशी दी जाए वह कम है। और आज के इस मन की बात में विभिन्न पक्षों को रखा गया, कैसे वोकल फॉर लोकल, किस प्रकार से अपने स्वदेशी वस्तुओं का त्यौहार में उपयोग, उससे अपने देश की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस तरह की मन की बात करने वाले और लोगों से कनेक्ट होने वाले महीने में एक दिन पहला प्रधानमंत्री जो दुनिया के सामने उदाहरण है, उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए वह कम है। वहीं उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अमित शाह के ऊपर उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कि ललन सिंह को किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, इसलिए वह इस तरह की बात कर रहे हैं। पूर्णिया हवाई अड्डे की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। पूर्णिया हवाई अड्डे के शुरू होने में जो देरी हो रही है वह जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला है। बिहार सरकार के निकम्मेपन के कारण जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो रहा। बिहार सरकार को हम चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, पूर्णिया हवाई अड्डे का काम जल्द से जल्द शुरू करें, बाधक बनने की कोशिश ना करें। केंद्र सरकार की घोषणा है और जल्द से जल्द पूर्णिया हवाई अड्डा शुरू होगा। देखिए एक बात बोले, मैं तो ललन जी को कहूँगा कि उनको राजनीति का अनुभव है और न किसी प्रकार का अनुभव है। अगर उनको अनुभव होता तो पता होना चाहिए कि पूर्णिया हवाई अड्डा की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है और जो भी कुछ वहाँ बाधाएं उत्पन्न हैं जमीन के अधिग्रहण का, वह बिहार सरकार के निकम्मेपन का परिचायक है, जिसके कारण विलंब हुआ है। लेकिन हम बिहार सरकार को भी कहना चाहेंगे और चेताना भी चाहेंगे कि पूर्णिया के हवाई अड्डा जल्द से जल्द शुरू होगा, बाधक बनने की कोशिश नहीं करे। वह केंद्र सरकार की घोषणा है और जल्द ही वह शुभारंभ भी होगा। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात और हरियाणा विपक्षी एकता में नीतीश कुमार सम्मिलित होने पर नित्यानंद राय ने चुटकी ली। कहा कि इस मुलाकात पर एक वाक्य याद आ रहा है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। दर दर घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी, ऐसा उनका दिन आ गया है। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, नीतीश कुमार आश्रम बनाइए। नीतीश कुमार का अपमान नीतीश कुमार के लोग ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार से बिहार की जनता का भरोसा उठ गया है। एनडीए सरकार को तोड़ने के कारण 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में पीएफआई के हमले मामले में खुलासे पर नित्यानंद राय ने बयान दिया है। इस मामले पर जांच चल रही है और जांच पूरा होने पर मामले का खुलासा होगा। बहुत बढ़िया है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। दर 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 घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी। अब ऐसा उनका दिन आ गया कि शिवानंद जी कहते हैं कि आश्रम बनाइए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और देख रहे हैं ना किस प्रकार से उनका अपमान उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जनता समझ गई है। अब तो जनता उनके नाम की भी लेना भी नहीं चाहती और समझ रही है कि नीतीश जी ने बड़ा नाइंसाफी किया है बिहार के लोगों के साथ। बिहार के लोगों के साथ कि 12 जुलाई को बीजेपी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती श्रद्धापूर्वक राजकीय समारोह के साथ मनाएगी। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सहित पूर्व डिप्टी सीएम मौजूद थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नीतीश और लालू के सोनिया गांधी के मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितनी मेहनत की थी इतनी मेहनत नीतीश कुमार के लिए करे, फिर भी उनको उतनी ही सीट आएगी जितनी सीट मिली थी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न देख रहे हैं और उनके कई चेहरे हैं जो देखने वाली बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, यह भारत के लोगों का सपना है। लालू जी से व्यक्तिगत अनुरोध करके नीतीश जी को लालू जी अपने साथ सोनिया जी से मिलाने ले जा रहे हैं। और सोनिया जी ने जो अपने पुत्र के लिए जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत इनके लिए भी करेंगी। और जितने उनको वोट मिला है सभी विपक्षियों को मिला करके भी उतने ही सांसद जा पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का दिवा स्वप्न उनके जैसे 25 देख रहे हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, यह भारत की प्रत्येक जनता करती है।
वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता पर निशाना साधा। बोला, कौन से विपक्ष एकता के नाम पर जब प्रधानमंत्री बनने के लुभावने सपने देखे जा रहे हैं, ना कोई एकता है ना ही कोई पक्ष। विपक्ष के सभी दल एक दूसरे के साथ उनका मनमुटाव अलग अलग है। विपक्ष एकता की संभावना दूर दूर तक नहीं। कौन सी विपक्षी एकता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। विपक्षी एकता के नाम पर ये जो प्रधानमंत्री बनने के लुभावने सपने देखे जा रहे हैं, तो इस न कोई एकता है न कोई विपक्ष है। विपक्ष के सभी दल एक दूसरे के साथ उनका मनमुटाव है। अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकारें हैं तो वहाँ उनके वो प्रतिद्वंदी के रूप में है। तो आपको क्या लगता है, जो एक राज्य में अगर कोई दल सरकार चला रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ सामंजस्य बैठाएंगे? ये भारतीय राजनीति में ये कुछ चीज़ें हैं जो दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार का अपना राजनीतिक भविष्य नहीं है। जो उनके दल के लोग हैं वह कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो एक राजनीतिक व्यवस्था, उनके अधीन सब काम किया जाता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ नीतीश कुमार है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नहीं है। यहाँ एक दल व्यक्ति निर्णय लेता है, उस व्यक्ति को भी यहाँ पर लोग लाचार कर देते हैं और ललन सिंह उन पर हावी हो गए हैं। वह अपनी बात को ठीक से नहीं कह पा रहे हैं। जब श्री नीतीश कुमार जी का अपना कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है तो जो उनके दल के लोग हैं वो भी कहीं न कहीं अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो एक राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अधीन हम सब काम करते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में तो सिर्फ नीतीश कुमार जी के कारण जनता दल यूनाइटेड है। वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय लेते हैं, लेकिन वो भी उस व्यक्ति को भी आज इतना लाचार कर दिया गया है और श्री ललन सिंह उन पर इतने हावी हो गए हैं कि वो अपनी बात को भी ठीक से लगता है अब नहीं कह पाएंगे आने वाले दिनों में। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shani Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भगवान बुद्ध की धरती नालंदा के राजगीर में आयोजित लोजपा आरके प्रशिक्षण शिविर में मंच के ऊपर और नीचे कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। प्रशिक्षण के समापन के बाद सभी प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सेल्फी लेने और उनके आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, लेकिन सभी लोग आपस में धक्का मुक्की करते नजर आए। सबको चाहत थी सबसे पहले नेता के पास पहुंचे। बता दें, 3 दिन तक का प्रशिक्षण में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बार बार अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा था। बावजूद इसके अंतिम क्षण में पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता और नेतागण ने अनुशासनहीनता की सीमा पार कर दी। कई लोग आपाधापी करते हुए एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे। पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता ने इस प्रकार की अनुशासनहीनता पर अफसोस जताया और कहा कि राजगीर भगवान बुद्ध की नगरी रही है, जहां सरधन संभाव का अभाव है। इस प्रकार का आचरण में सभी शर्मसार हो रहे हैं। बता दें, राजगीर में अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों का सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन आज जो अराजकता का माहौल दिखा वो अब तक राजगीर में आयोजित अन्य सम्मेलन में नहीं हुआ। दुर्गा पूजा कलश स्थापना के एक दिन पूर्व मुंगेर के कष्टहरणी घाट सहित अन्य गंगा घाटों में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां हजारों की संख्या में गंगा घाट में स्नान करने पूजा पाठ किया गया। पूजा पाठ करके कलश स्थापना के लिए गंगा जल लेकर अपने अपने घर के लिए
प्रस्थान किया। कलश स्थापना को लेकर गंगा जल के लिए करचहनी घाट, बबुआ घाट, सोंजी घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर अहले सुबह से ही गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। पंडित एकलव्य मिश्रा ने बताया कि कल से कलश स्थापना होने जा रहा है। इसको लेकर आज पवित्रता को लेकर श्रद्धालुओं के द्वारा गंगा स्नान करके जल लेकर अपने घर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भीड़ दिख रही है वो नवरात्र का भीड़ है। कल से कलश स्थापना है। अपने अपने श्रद्धा से गंगा मिट्टी और गंगा में स्नान कर करके ले जा रहे हैं और कल माँ आगमन हो रही है हाथी पे और इसीलिए इतना भीड़ है। ये घाट आए हुए थे और ये मतलब स्नान करना था। कल से नवरात्रि है तो उसका मिट्टी लेना था, गंगा जल लेना था कलश स्थापना के लिए। तो क्या यहाँ पे स्थिति बनी हुई है? नहीं, बहुत भीड़ है, तो पानी भी ज़्यादा है जिसके कारण कि थोड़ा सा दिक्कत भी ज़्यादा है। कुछ पता है? देखिए, घर में अगर कुछ भी तरह का हादसा वगैरह कुछ भी हो जाता है तो गंगा स्नान करके पवित्र होने के बाद भी पूजा पाठ व कोई भी शुभ काम किया जाता है। तो गंगा स्नान किया जाता है संपूर्ण शुद्ध होने के लिए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चौटाला जी की जयंती पर भाग लेने पहुंचे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, सोनिया से मुलाकात। भाजपा ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्षी एकता से कुछ होने वाला नहीं, जनता का भरोसा सिर्फ एनडीए सरकार पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाएगी, भाजपा ने दी श्रद्धांजलि। चिराग पासवान के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं ने पार की अनुशासनहीनता की सीमा। और शारदीय नवरात्र का पहला दिन कल कलश स्थापना को लेकर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।